जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिं बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिन्हके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जड़चेतन जगजीव जत सकल राममय जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र की
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गणेश भगवान की। पधारो पधारो घर में पधारो, पधारो पधारो घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन, घर में पधारो गजानन जी। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, सीता मैया को भी ले आना मेरे घर में पधारो, सीता मैया को भी ले आना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु भोले शंकर को भी ले आना मेरे घर में पधारो, भोले शंकर को भी ले आरो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी सरस्वती मैया को ले आना मेरे घर में पधारो, सरस्वती मैया को ले आरो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल, विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो, कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो,
पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, पधारो पधारो घर में पधारो, पधारो पधारो घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। बोलिए गजानंद भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमद् अकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे साक्षी गोपाल भगवान के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी माताओं के बीच में देवकी नंदन यशोदा नंदन ब्रज के प्यारे नंद के दुलारे बंशी वाले भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनके श्री चरण कमलों में बैठकर उनकी छत्र छाया में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा को बहाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए हम और आप भगवान श्री सीताराम भगवान श्री साक्षी गोपाल जी के श्री चरण कमलों में रहते हुए अपने कथा प्रसंग की तरफ आगे बढ़े। कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं जो उत्पत्ति स्थिति और पालन करने में समर्थ हैं। इसके साथ साथ जो सच्चित और आनंद स्वरूप हैं और इसके साथ साथ जो आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे साक्षी गोपाल भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। तो ये कथा होने जा रही है बड़े पुण्यमय बड़े वैष्णव क्षेत्र बड़ा दिव्य क्षेत्र है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनकादि ऋषिगण सहस्त्र वर्षों में पूरा होने वाला एक बहुत सुंदर दिव्य यज्ञ का शुभारंभ वो कर चुके। कलयुग को आया हुआ देख करके उन्होंने मन में विचार किया कि कुछ हमें इस प्रकार का सत्कर्म रूपी अनुष्ठान करना चाहिए कि जिससे कि इस कलयुग से हम बचे रहें, क्योंकि जो भी इसके संग में आएगा वो उससे दूषित हुए बिना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कौन कुसंगति पाई न साई, कौन कुसंगति। ये कलयुग क्या है? ये कुसंग ही तो है। तो जो भी इसके संग में आएगा वो दूषित हुए बिना नहीं रहेगा। इसे जो बहुत समझदार जो बहुत जागरूक प्रबुद्ध है वो इसे हट करके कहीं पर बैठ करके शांतिपूर्वक एकाग्रता के साथ भगवत आराधन करने में जुट जाते हैं, क्योंकि इसके बीच में संपर्क में आएंगे तो ये फ्लो है। जैसे वातावरण एक हवा बहती है ना, लोग कहते हैं हवा इसमें बड़ी खराब चल रही है। जो भी इसके संपर्क में आएगा वो
बीमार हो जाएगा, ये भी हवा खराब है। लेकिन अभी मैं विचार कर रहा था कि जिस कलयुग को हम इतना बुरा कहते हैं, इतना बुरा कहते हैं, अभी उस कलयुग की चरम सीमा, वो बुराई रूपी चरम सीमा भी नहीं आई है। अभी फिर भी हम और आप एक सही दिशा में भगवत आराधना करने के माध्यम से हम एक सही दिशा में पहुंच सकते हैं। अभी उतना कलयुग बुरा नहीं है, युग तो है ही, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर भी अभी वो बातें दूर की बातें हैं। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, अभी वो दूर की बातें। तब तक तो हम और आप यदि चाह लें तो अच्छी दिशा में हम और आप पहुंच सकते हैं। तो सहस्त्र वर्षों में पूरा होने वाला एक दिव्य यज्ञ का शुभारंभ उन्होंने कर रखा है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग से हम बच जाएं, क्योंकि जो भी इसके संपर्क में आएगा वो बिना बीमार हुए, बिना दूषित हुए नहीं रहेगा, क्योंकि है ही बुरा। को न कुसंगति पाई न साई, कैकेयी माता कितनी अच्छी थी कि अच्छी कि नहीं, कितनी अच्छी थी, लेकिन मंथरा रूपी कुसंग ने क्या कर दिया, उनको बुरा बना दिया। वो माँ तो वो आज भी अच्छी है, कल भी अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा कुसंग रूपी मंथरा ने माँ को भ्रष्ट कर दिया। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। खैर, तो प्रिय भक्तों, इस कुसंग रूपी, ये जो दावानल रूपी, कलयुग रूपी जो अग्नि धधक रही है, इससे बचने के लिए जो सौनकादिक ऋषिगण है वो एक दिव्य यज्ञ का शुभारंभ किए। हमें बचना है। तो उन्होंने एक समय की बात है, सुबह का जो प्रातः काल का सत्र है उसको पूरा किया। जो अग्निहोत्र इत्यादि जो कर्म है उसको वो पूरा करने के बाद सूत जी के पास पहुंचे। अब जब सूत जी महाराज के पास पहुंचे तो सूत जी महाराज को एक ऊंचे आसन पर बिठाया। बिठाने के बाद उन्होंने पूजन किया, सत्कार किया, सम्मान किया, और उन्होंने कहा कि भगवान, आपका जो ज्ञान है ना, वो करोड़ों अंधकार को दूर करने वाले सूर्य के समान है। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों अंधकार, यानी करोड़ों सूर्यों के समान है, जो बहुत भीषण भी अगर अंधकार हो तो आपके ज्ञान के माध्यम से हम एक सही दिशा में पहुंच सकते हैं। तो भगवान, हम आपकी शरण में हैं और हमें आप कुछ ऐसी चीजें आप सुनाइए, बताइए जो पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, और जो भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी या साक्षी गोपाल की प्राप्ति करा दे। और भगवान, आपको तो खबर ही है, इस कलयुग ने सभी को आक्रांत कर रखा है, सभी परेशान है इससे। तो कुछ ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भी पुष्ट करने वाली हो और देने वाली हो। भगवान, इस कथा की तो बड़ी महिमा है। बाकी कुछ चीजें समाज संसार में हमें और आपको दूर से दिखाई पड़ती हैं कि वो बड़ी चमत्कारिक है, लेकिन उनका वस्तुतः यदि हम और आप गंभीरता पूर्वक विचार करें तो जिस रूप में ये कथा फलदायी है, उपयोगी है, उस तरह से वो फलदायी और उपयोगी नहीं है। तो ये बातें शौनकादि ऋषिगण कह रहे हैं सूत जी महाराज से कि भगवान, ये जो एक चिंतामणि होती है ना, ये सिर्फ एक लौकिक सुख दे सकती है। चिंतामणि जिसके पास हो जाए तो फिर उसके पास तो बात ही उसकी अलग हो जाए। स्वर्गीय जो संपत्ति है, ये चिंतामणि यदि किसी को मिल जाए तो ये स्वर्गीय संपत्ति दे सकती है। तो भगवान, हम आपसे कहें, चिंतामणि और एक तरफ दूसरी तरफ गुरु कृपा, गुरु कृपा हो जाए तो क्या नहीं मिल सकता। एक तरफ चिंतामणि है, दूसरी तरफ गुरु कृपा। गुरु कृपा, संत कृपा, जिसे हम और आप ये भी कहें। तो चिंतामणि जो है वो स्वर्गीय संपत्ति दे सकती है, लेकिन गुरु कृपा और संत कृपा हो जाए तो फिर क्या पाना शेष रह गया। और ये जो संपत्ति है ये तो कुछ समय तक, मानो हम और आप यदि कहें तो किसी के पास ये संपत्ति चिरकाल तक नहीं रही। आज इनके पास तो कल उनके पास, परसों उनके पास, किसी के पास रही है। क्योंकि माता लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, कभी यहाँ है कभी वहां। इसलिए लोगों ने कहा आज नहीं है लक्ष्मी तो क्या हुआ,
कल फिर हो जाएंगे। इसलिए हमारा आचार विचार और संस्कार ना बिगड़ने पाए, क्योंकि ये लक्ष्मी माता तो आएंगी। हाँ, धर्म कर्म करते रहेंगे तो ये माँ आती रहती है। तो चिंतामणि जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्गीय संपत्ति दे सकती है, वो सीमित है। कहने का मतलब वो सीमित है, एक कुछ संसार की चीजें दे सकती है, बड़ी कोठी हो जाए, बड़ा बंगला हो जाए, बड़े नौकर हो जाए, लेकिन गुरु कृपा हो जाए तो भगवान मिल जाए, संत कृपा हो जाए तो भगवान को ही दे। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने कहा, पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जाए। वो लोहा कंचन करे और वो करे आप समान। और कोई हम सही बन जाएं तो फिर भगवान से हमारी और आपकी कितनी दूरी है। स्वयं संत जो हैं हमें अपनी तरह बना देते हैं। फिर मानो कोई चीज हमारे और आपके लिए पाना शेष नहीं रह जाता। एक बार की बात है, एक साधु बाबा एक घर पर पहुंचे और उन्होंने भिक्षाम देही की आवाज लगाई। अब जिसके दरवाजे पर वो पहुंचे वो बेचारा रोने लगा। अब साधु बाबा तो हम और आप जानते ही हैं कि पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, जो संत होते हैं वो दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हैं। और उनको बड़ा दुख हुआ कि क्या बात है, ये रो क्यों रहा है। तो उन्होंने उसको बुलाया, तो बोले क्या बात है बेटा, तू रो क्यों रहा है। बोले भगवान मैं क्या बताऊं, आज 3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला, और आज मेरे दरवाजे पर मुझे इस बात की रुलाई और आ रही है कि मेरे दरवाजे पर एक संत पधारे और मुझसे कुछ याचना कर रहे हैं। चलो मैं भूखों मर रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दरवाजे पर एक संत आज आए और मैं उनको कुछ नहीं दे पा रहा हूं, ये सबसे बड़ा मुझे इस बात का कष्ट हो रहा है। तो संत भगवान ने कहा, अरे तू तो बहुत बड़ा धनी है, तू ऐसी बातें क्यों कहता है। अब वो व्यक्ति अवाक हो गए, जिसके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, उसको कोई कहे कि तू तो बहुत बड़ा धनी है, तो ये अवाक होने वाली तो बात है। संत भगवान ने कहा कि तू चाहे तो तू त्रिलोक को भी धनी बना दे। क्या बात करते हो बाबा, अगर ऐसी बातें होती तो मैं भूखों क्यों मरता। यही तो बात है, तू जानता नहीं। क्या नहीं जानता बाबा, तूने कभी पारस पत्थर का नाम सुना है। हाँ बाबा सुना तो है। क्या होता है वो। बाबा मैंने ऐसा सुना है कि लोहे का भी कोई सामान उस पर स्पर्श कराया जाए तो वो सोना हो जाता है। तेरे घर में कुछ लोहे का सामान। हाँ बाबा है। क्या है। लोहे का चिमटा है, उसी से कभी रोटी इत्यादि में बना लेता हूँ, लेकर गया। अब वो दौड़ा दौड़ा गया, मानो उसका तो खजाना खुल गया है। हाँ, जिसको ऐसे बता दिया जाए अब तो मैं धनी होने वाला हूँ, तो बड़ी उत्सुकता बस जल्दी से घर में गया और लोहे का चिमटा लेकर गया। बाबा ने कहा ये जो सामने पत्थर है क्या है। बोले बाबा कभी कुछ इस पर मिल जाता है ना तो सिलबट्टे का मैं काम कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, इस पे स्पर्श करा। जैसे स्पर्श कराया वो सोना नहीं बना। उसने कहा क्या बाबा आप कहते हैं ये पारस है। तो संत भगवान ने कहा इसमें तूने कर क्या रखा है। बोले बाबा कभी कुछ मिल जाता है तो इसमें मैं चटनी इत्यादि, पत्थर का काम पत्थर के काम में मैं कुछ पीस इत्यादि लेता हूँ और इसी पर मैं उसको पीस करके चटनी के रूप में मैं उसको खा लेता हूँ। तो बाबा ने कहा पहले इसको साफ तो कर। खुरच करके जब उन्होंने साफ किया और जब एकदम क्लीन एकदम फ्रेश हो गया तो बाबा ने कहा इसका स्पर्श करा। और जैसे ही उन्होंने उस लोहे का चिमटा स्पर्श कराया उसे सोना बनते कितना देर लगा, तुरंत वो सोना बन गया, चमचमाने लगा सोने की तरह। अब वो तो खिल उठा। अब उसे हम और आप यदि देखें तो निर्धन से धनी होते कितना टाइम लगा। इसी को हमारे संतों का कहना है कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे और वो करे आप समान। तो फिर क्या पाना शेष रह गया। तो इसी बात को जो सौनकादिक ऋषिगण हैं वो सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि भगवान गुरु कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता साहब। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। तो कहाँ गए, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। और उन्होंने अपने निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। तो गुरु की कृपा हुई। गुरु जी ने कहा
अरे राजना दुखी क्यों होते हैं, धरहूं धीर होई है ये गुरु कृपा है, ध्यान दीजिएगा। होई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, और वही हुआ, ये गुरु कृपा है। यही हमारे शौनकादिक ऋषिगण कह रहे हैं कि भगवान गुरु कृपा हो जाए तो फिर क्या नहीं। इसलिए गुरु, आप मेरे गुरु की तरह, आप मुझे कुछ ज्ञान की बातें हम लोगों को बताइए। इस बात को सुनकर के सूत जी महाराज बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि कलयुग में ये संसार के लोग जो इतने त्रस्त हैं, इसके निवारण, इसके उद्धार का सबसे सुंदर उपाय सुखदेव भगवान ने पहले से ही नियत कर रखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो कथा है, ये कलयुग के संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली है। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाने के लिए जब सुखदेव जी महाराज सभा में विराजमान हुए परीक्षित जी महाराज को, तो उस समय देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के, उन्होंने कहा भगवान कुछ आपस की लेन देन हो जाए, फिर आप ये चीज मुझे दे दें, और ये अमृत की जरूरत है परीक्षित जी महाराज को, अमृत उनको पिला दिया जाए और हमें आप कथामृत पिला दीजिए। सुखदेव भगवान ने विचार किया, कहां कथामृत और कहां ये अमृत। अमृत सचमुच में बहुत प्यारी चीज है, हम और आप सुनते हैं अमृत, और अमृत है भी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो अमृत है उसका भी एक समय है। पीने के बाद आदमी अमर जरूर होता है, देवता अमर होते हैं, लेकिन हम और आप सुनते हैं कि देवता फिर ऊपर से एक समय के बाद गिरते भी, ये हम और आप शास्त्रों में सुनते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो अमृत की सराहना अमर करने में जरूर है, ये बात अच्छी है, अमृत की अद्भुत बातें हैं। लेकिन जो कथा अमृत पी ले वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वो कभी गिरता ही नहीं, उसका कभी पतन होता ही नहीं, बशर्ते भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से, मन, क्रम और वचन से, तो फिर बात कुछ और समझ। बाकी हम और आप इस मंगल से जुड़े रहे तो मंगल तो होगा ही, जिस रूप में जो जुड़े, क्योंकि ये मंगल है, ये दिव्य है, भगवान की ये कथा अद्भुत है, इससे हम किसी भी प्रकार से जुड़ेंगे तो ये मंगल तो होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसमें जितने भाव के साथ हम और आप जुड़ेंगे ये उतना ही फलदायी होगा, ये उतना ही विशेष फल हमें और आपको देगा। आगे की कथा यही संकेत करती है। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, तो सुखदेव भगवान ने देवताओं को अनाधिकारी जान करके उन्हें कथामृत का दान नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप इसकी योग्य नहीं, और उन्होंने उनकी हंसी उड़ाई। उन्होंने विचार किया, कहां कथामृत और कहां अमृत, कहां पर मणि और कहां पर ये कांच के टुकड़े, देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जिसने कांच को जो समझा नहीं, मानो वो बहुत घाटे का सौदा उसने कर लिया है। अगर कांच को जिसने समझ लिया तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उसकी जिसने मणि को समझ लिया उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, और जो नहीं समझ पाया, मानो सचमुच में वो घाटे में रहा। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, सुखदेव जी महाराज ने इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन किया है, इसको गाया है। और कथा कहती है कि पूर्व काल में जब इस बात को ब्रह्मा जी ने सुना कि परम वैष्णव, परम भागवत महाराज परीक्षित की मुक्ति हो गई, तो उनके मन में ये विचार आया कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से उनकी मुक्ति हो गई। तो उन्होंने सारे साधनों को तराजू के एक भाग पर रखा और दूसरे भाग में इस श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तौलने लगे कि देखे भारी कौन है। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सभी शास्त्रों पुराणों से भारी रहा। तब उन्होंने कहा कि सचमुच में इसमें मुक्ति और मोक्ष छिपा है। यदि भाव से, सही ढंग से, सप्ताह पारायण विधि से इसको सुना जाए तो मुक्ति और मोक्ष दोनों हाथ लग जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, कथा की अद्भुत महिमा है।
इसलिए हमारे शास्त्रों ने, सुखदेव भगवान, व्यास भगवान कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कई ये बातें अपने चाहे मानस में देखें, अपने चाहे भागवत में देखें, दोनों जगह पर, या अपने श्रीमद् भगवत गीता में देखें, सार तो सब वो एक ही। प्रिय भक्तों, यदि हम और आप समझें भगवत प्रेमियों, सार सब एक ही है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ, बिना राम जी की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं होती। तो इसी बात को भागवत में भी कह रहे हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्य, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने को मिलता है। तो बात वही है। हाँ, मूल रूप में वो ईश्वर है और भगवान की तरफ कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो फिर हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रिय भक्तों, कथा की अद्भुत अद्भुत और अद्भुत, चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे देवी पुराण हो, चाहे भगवत जो भी भगवत चर्चा है, सब चर्चा है, उसे हम और आप खूब पिए, खूब पिए, खूब पिए, खूब सुने और खूब सुने। मुझे ध्यान आता है कि एक बार एक जिज्ञासु भक्त ने एक संत भगवान से पूछा कि भगवान, मैं चाहता तो हूं कि गंगा जी में स्नान करूं, लेकिन मेरे यहाँ से गंगा जी बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊं? दूसरी बात उसने कहा कि भगवान, मैंने ऐसा सुना है कि जिस दिन पूर्णिमा का चांद निकलता है उस दिन गर्मी कम होती है, उस दिन शीतलता मिलती है, अच्छा लगता है, मौसम अच्छा रहता है। तीसरी बात उसने एक समस्या और रखा, उन्होंने संत भगवान से, उन्होंने कहा भगवान, मैंने ऐसा कुछ सुना है कि ये जो कल्पवृक्ष होता है ना, ये हमारी गरीबी को दूर कर देता है। तो भगवान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब व्यक्ति कल्पवृक्ष को कहाँ कहाँ खोजता फिरेगा। मान लीजिए हम ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती है कि कल्पवृक्ष बड़ा प्यारा वृक्ष होता है, सचमुच में वो जिसे मिल जाए उसकी मनोकामना की वो पूर्ति कर दे, लेकिन भगवान अब उसे हम ढूंढते कहाँ कहाँ फिरेंगे। और मान लीजिए हमने उसको खोज भी लिया, हमें अगर उसकी पहचान नहीं तो हम उसको सामने पा करके भी हम उससे कोई लाभ उठा नहीं पाएंगे। तो कहने का भाव यही है कि गंगा भी दूर हैं और फिर हम ये इंतजार करते रहे कि कब पूर्णिमा का चांद निकलेगा, कब निकलेगा, फिर घर से बाहर निकलेंगे। तो उन्होंने इस तीन समस्या को रखा कि गंगा जो है वो पाप को हरती है, गंगा में कोई स्नान करे तो वो पाप को हरती है, और उसके साथ साथ जो चंद्रदेव हैं वो ताप को हरते हैं। ध्यान दीजिएगा, गंगा माता पाप को हरती हैं, चंद्रदेव ताप को हरते हैं और कल्पवृक्ष हमारी दैन्यता को हरता है। तो भगवान, अब कौन गंगा में इतनी दूर स्नान करने जाए? कभी कभी, यदि वैसे तो हम सबको जाना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी मन में दुविधा भी आ जाती है, इतनी दूर, इतने ठंड के मौसम में कौन, माघ के महीने में कौन करने स्नान जाए? जाना चाहिए। यदि वैसे तो हम सबको जाना चाहिए। माघ मकर गत रवि जब होई तो तीर्थ पति सबका स्वागत करने के लिए अपने प्रयागराज तत्पर है। लेकिन हो सकता है कभी मन में कोई दुविधा आए, कितनी ठंडी है, कैसे जाए, एक मन में समस्या आ सकती है। तो गंगा पाप को हरती है, तो क्या कोई ऐसा स्थान है कि जहां हम पाप से बच सकते हैं? हमारे पाप को, हम गंगा में स्नान भी न करें और यहीं घर पर ही बैठे बैठे हमारा पाप मिटता रहे। मेरी पहली बात यह है, उनका यही कहना था। मेरी दूसरी बात यह है, मेरे अंदर का ये जो ताप है, मन में एक प्रकार की बेचैनी बनी रहती है, सारे सुख होने के बावजूद भी मन में एक प्रकार की कसक है, एक प्रकार की पीड़ा है। अब वो चंद्रमा पूर्णिमा 15 दिन के बाद कौन इंतजार करे कि पूर्णिमा निकले तो फिर मैं थोड़ा उसके नीचे बैठूं, फिर मुझे थोड़ी शीतलता मिले। और भगवान, अब कल्पवृक्ष भी मिले और फिर उससे हमारी मनोकामना की पूर्ति हो, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा स्थान कोई बताइए कि जहाँ पाप भी मिट जाए, एक ही स्थान पर। अब ये तीन अलग अलग जगह की बातें हैं, गंगा भी दूर है, कल्पवृक्ष भी दूर है और पूर्णिमा का चांद और 15 दिन के बाद वो उनका दर्शन होगा। तो क्या ये तीनों चीजें एक जगह पर मिल सकती हैं? मूल बात यही है। तो
तो इस प्रकार से संत भगवान ने कहा कि ये तीनों चीजें, ना तो हमें गंगा में स्नान करने दूर जाना पड़ेगा, ना तो पूर्णिमा के नीचे यानी पूर्णिमा के नीचे हमें बैठना पड़ेगा शीतलता के लिए, अपनी बेचैनी अपने ताप को दूर करने के लिए, और ना तो कल्पवृक्ष से कहना पड़ेगा कि हमारी गरीबी हमारी मनोकामनाओं की आप पूर्ति करो। आप और हम यदि सिर्फ एकमात्र केवल सत्संग में आ जाएं तो हमारे और आपके जो पाप हैं वो भी कटेंगे, जो ताप हैं वो भी दूर होंगे, और इसके साथ साथ जीवन की जो मनोकामना है वो भी, उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। तो संत भगवान कहते हैं गंगा पापम ससितापम दैन्यम कल्प तरूरहता पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागम। ये जो सत्संग है इससे पाप भी कटता है। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अघ की रहई हरि चरित बखान। जो भगवान के चरित्रों का गायन करते हैं, भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, क्या उनके जीवन में पाप रह सकता है? पाप भागता है, पाप कटता है। तो गंगा पापम ससितापम, और ये जो कथा है ये हमारे ताप को भी दूर करती है। हम और आप जब इस कथा में आ जाते हैं तो जीवन के जितने भी झंझावात होते हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितने भी बातें आती हैं, सब कुछ देर के लिए दूर चली जाती हैं। हम और आप परम शांति में डूबने लगते हैं। तो गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्प तरूरहता, और ये जो राम कथा है, ये जो भगवत कथा है, ये हमारी मनोकामना की भी पूर्ति करती है। लेकिन बस बात वही है प्रिय भक्तों, श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ यदि हम इसकी शरण में आए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान सत समाज सुरलोक सब को न सुने असजान। ये जो राम कथा है ये साक्षात सुरधेनु है, ये कामधेनु गौ है। कामधेनु गौ के संबंध में हम और आप जानते हैं कि हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं कि कामधेनु गौ से जो भी हम और आप चाह करें, कामना करें, वो हमें और आपको मिल जाए। तो ये राम कथा कामधेनु है, ये कल्पवृक्ष है, इसकी शरण में बस आने की जरूरत है। ये हमारे पाप को भी काटे, ये हमारे ताप को भी मिटाए, और ये हमारी मनोकामना की भी पूर्ति करे। तो प्रिय भक्तों, कथा की अद्भुत महिमा है। तो सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि भगवान, आप लोगों को मैं कहूं, बहुत पहले देव ऋषि नारद जी को ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उनके पिता ब्रह्मा जी उनको सुना चुके हैं। लेकिन जो सप्ताह पारायण की विधि है उसको तो सनकादिक ऋषियों ने उनको सुनाया, उनको बताया। अब सौनकादिक ऋषि गणों के मन में ये प्रश्न उठा कि देवर्षि नारद जी तो बड़े विचरणशील संत हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी टहलते रहते हैं विश्व हित के लिए, सबके मंगल के लिए, वो कभी यहाँ कभी वहाँ, जो जग जंगम तीर्थ राजू। इसलिए हम और आप कहते हैं न कि एक तीर्थराज तो प्रयागराज जी में है, लेकिन और एक तीर्थ है जो बराबर चलते फिरते रहने वाले तीर्थराज प्रयाग। तो देवर्षि नारद जी ऐसे ही तीर्थराज हैं। तो उनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान, हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि देवर्षि नारद जी जो हमेशा चलने फिरने वाले संत हैं, वो एक क्षण के लिए, कुछ देर के लिए विधि विधान के चक्कर में कैसे पड़ गए? इस श्रीमद् भागवत महापुराण को कैसे उन्होंने सुना, कैसे उसको जाना? इस कथा को आप हमें सुनाइए। इस बात को सुन करके जो सूत जी महाराज हैं तो वो कहते हैं, भगवान, इस कथा को अब हम आपको ध्यान पूरे वृत्तांत के साथ इस कथा को सुनाते हैं, इसको ध्यान से आप सुनिए। सौनकादिक ऋषिगणों ने जब इस प्रकार से अपने प्रश्न को रखा है तो सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, ये जो शंकादिक ऋषिगण हैं जिनकी अवस्था के बारे में हम और आप जानते हैं, 5 साल के ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हैं ये पूर्वजों के भी पूर्वज। इनकी बड़ी, जिसे हम और आप कहें, दीर्घकाल के हैं, लेकिन वो देखने में छोटे से बालक दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान ये भी सत्संग की ही तलाश में रहते हैं कि बस मिल जाए, सत्संग मिल जाए। सत्संग अद्भुत है।
कहीं न कहीं से ये सत्संग टच करता है, ये टच करता है। ये बड़े बड़े जो गीत रागी महात्मा हुए, आप भक्तों को हम और आप कहें, आपस में संवाद करने के लिए हम और आप बैठे हैं। जो बड़े बड़े महात्मा हुए ना, वो कहीं नहीं रुकते। क्या जरूरत है साहब? अपने सुखदेव भगवान को हमने और आपने सुना, रुके नहीं? रुके, चले गए, लेकिन वो रुक गए। कहाँ रुके? इसी भागवत की गंगा में वो जब वो धारा प्रवाह बहने लगी है व्यास भगवान के शिष्यों के माध्यम से, तो कर्णपुटों से इसे पीने लगे और रुक गए। उन्होंने कहा, किसने आप लोगों को इतनी प्यारी बातें सुनाई? कौन है इतना दयालु जिसने उस स्त्री को मां की गति दी, जसुमती की गति दी, और लाल जी मुख रो देखने आए। जो भगवान को रोने देखने आए, जो मारने के लिए आए थे, भगवान ने उसको मारा तो उसको अपनी मां की गति दिया। ऐसा दयालु कौन? उसकी मैं कथा सुनना चाहता हूं। तो प्रिय भक्तों, कथा जो है इतनी दिव्य है, इतनी श्रेष्ठ है, इसमें बड़े बड़े इसको सुनने के लिए रुक जा। बाकी दुनिया की चीजें साहब ये सांसारिक लोगों के लिए होंगी, लेकिन जो संसार से ऊपर उठे हुए हैं उनको भी किसी चीज की चाह नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन जहां पर ये धारा बहती है वहां पर ये भी बैठ करके सुनने लगते हैं। किसी से कोई चाह नहीं, किसी से कोई इच्छा नहीं, लेकिन चाह है। अब यदि हम और आप कहें तो भगवान शिव शंकर से बड़ा अद्भुत कौन है? सीधी सी बात, ज्यादा दूर हम और आप न जाए, छोड़िए और लोगों की बात। है कोई बड़ा अद्भुत? महादेव से बड़ा अद्भुत कौन है साहब? लेकिन महादेव जहां जहां राम कथा गंगा, राम कथा की गंगा बहती है, तब कछु काल मराल तनु धरित कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयो कैलाश। इस कथा की जो महिमा को समझ, इसकी गहराई को जो समझ ले, हम और आप ऊपर ऊपर समझते हैं कथा, राम कथा, भागवत कथा, देवी कथा, ये हमारा ऊपर से समझ रहे हैं। अरे सुने तो सुने, नहीं तो जय राम जी। लेकिन इसकी गहराई को जो समझ ले तो बाबा कहते हैं मैं रूप बदलने के लिए भी तैयार हूं, बाकी ये कथा मिलती है। अपने माधव मोहन मुकुंद मुरारी अपने साक्षी गोपाल कहते हैं मैं चलता रहता हूं, मैं कहीं रुकता नहीं। लेकिन हाँ, सचमुच मैं आप लोगों से कहूं, जहां ये धारा बहती है मैं उसको बैठ करके सुनने के लिए मैं भी रुक जाता हूं साहब। ये इसकी अद्भुत महिमा है साहब। तो ये हमारे जो पूर्वजों के पूर्वज हैं, संकादिक ऋषिगण, उन्हें क्या पाना है साहब? इसी कथा को पीने आए। किसके माध्यम से? देवर्षि नारद जी से कुछ आपस में संसार की बातें संसार के लोग जाने साहब। हमें तो कुछ अपने कन्हैया को जानना है, कुछ समझना है। हमें दुनिया वालों से क्या काम है? झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया, झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये। ओ मुझे सांचो तेरो तो सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। ओ हरि नाम जपो, 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 सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि
नाम जपो हरि जपो हरि नाम 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सनकादिक ऋषियों की जय, देव ऋषि नारद जी की जय। तो प्रिय भक्तों, आज सप्तऋषि जो सनकादिक ऋषिगण हैं वो कथा सुनने के लिए आए हैं विशालापुरी में। देव ऋषि नारद जी वहां बड़े खिन्न मन से, उदास मन से बैठे हैं। उन्होंने पूछा, क्या बात है भगवान, क्यों आप इतने उदास हैं? और आप तो साधु हैं, साधु उदास बैठे। साधु सुख दुख में ममता साध रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में। ये तो दुनिया के लोग हैं, कभी सुख आए तो सुखी होते हैं, दुख आए तो। साधु तो प्रसन्न रहता है हर स्थिति पर। क्यों दुखी हैं आप? वही तो साधु है जो दूसरों के दुख से दुखी हो। ये बात ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल सही है कि वो बात की बात है साहब। लेकिन ये भी बात ठीक है, वैष्णव जन तेने कहिए जे पीड़ पड़ाई जाड़ी रे। वो है साधु, वो है वैष्णव। तो अपने देवर्षि नारद जी उच्च कोटि के संत हैं, श्रेष्ठ संत हैं। आज दुनिया की पीड़ा उनसे देखी नहीं गई, इसलिए वो दुखी है। भगवान मैं क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि ये पृथ्वी लोग बहुत सुखी, यहाँ के लोग, वहाँ यहाँ के वासी बड़े सुखी होंगे। तो मैं यही सोच कर कि मैं यहाँ पर आया। जब मैंने यहाँ पर आया तो मैंने देखा क्या लोग इतने दुखी हो गए। सभी लोगों के भाग्य मंद पड़ गए हैं, आलसी हो गए, एक दूसरे का अधिकार समाप्त करने में वो लगे हुए। बहुत प्रकार की विकृतियां उनके जीवन में। मैं क्या क्या कहूँ आप लोगों से? कहने का मतलब सारे दोषों से वो उनके दुखों को देख करके मुझे बड़ा कलियुग के प्राणी सभी बड़े आक्रांत हैं, बड़े दुखी हैं। और मुझे भी देख करके बड़ा दुख हुआ। और उन्होंने एक जगह की बात को नहीं कहा, उन्होंने कहा काशी में भी वही दृश्य है, वही दृश्य प्रयाग में भी है, वही सेतुबंध में। और मैं कहां तक कहूं, बाकी जब काशी प्रयाग नहीं बचे साहब तो मुझे लगता है सब आ गए। तो सभी लोग दुखी हैं। कलयुग की चर्चा सचमुच में दुखी करने वाली है, परेशान करने वाली है। लेकिन कलयुग में भी अच्छे काम होते हैं, जैसे हम और आप अभी कुछ देर पहले श्रवण कर रहे थे। कभी वो वाला कलयुग नहीं आया है अभी, फिर भी बहुत ठीक है। अभी दूर नगरी वाली बात है साहब, वो जो कलयुग है वो दूर नगरी, और उसको वहीं रहने दो। अभी हम और आप चाहे तो अपना उद्धार कर सकते, अभी बहुत टाइम है साहब। ये तो कुछ लोगों की मानसिकता, कलयुग है, कलयुग युग तो है ही कलयुग, लेकिन अभी वो दूर की बात है। अभी उद्धार का बहुत समय है साहब। थोड़ा सा हम और आप जागरूक हो जाए, जागृति आ जाए तो बात बन जाए। और मैं इसके संबंध में एक बहुत छोटी सी बड़ी प्रेरक एक व्हाट्सएप पर मेरे मैसेज आया, वो बड़ा प्यारा मुझे लगा। और ये हम सबके लिए है साहब, और आप लोग भी किसी और से भी उसको साझा भी कर सकते हैं। उसमें व्हाट्सएप पर मैसेज आया क्या, एक 70 साल के भाई ने अपने 80 साल के भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे तो होते रहते हैं, कभी परिवार को लेकर, कभी संपत्ति को लेकर, कभी क्या है, कभी क्या है। लेकिन ये मुकदमा कुछ दूसरी प्रकार का था। और ऐसे मुकदमे यदि होने लगे, और सचमुच में, कहने का मतलब ये भी उसमें दिखावे वाली बात ना आवे, और ऐसे मुकदमे हो तो बड़ा बात कुछ बन जाए। तो मुकदमा का केंद्र बिंदु कौन था? मुकदमा का केंद्र बिंदु उन दोनों भाइयों की उनकी मां थी।
एक 80 साल के भाई हैं, एक 70 साल के भाई हैं। 70 साल के भाई ने न्यायाधीश महोदय से कहा कि भगवान, मैं आपके यहाँ अर्जी लगा रहा हूँ। अर्जी किस बात की है? मेरे जो भाई हैं वो 80 साल के हो गए, मेरी माँ की उम्र 102 साल। ध्यान दीजिए, ये जो मेरे भाई हैं तो वैसे दोनों बूढ़े, जो 70 साल के हैं वो भी बूढ़े हैं, जो 80 साल के वो भी। लेकिन देखो साहब, कितनी कितनी बातें हैं साहब, मुझे बड़ा, मेरे दिल को इसने बड़ा स्पर्श किया। तो 70 साल के भाई कह रहे हैं न्यायाधीश महोदय से कि भगवान, ये मेरे 80 साल के भाई जो हैं ये स्वयं अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, लेकिन अपने माँ का ख्याल बड़े ढंग से रख रहे हैं। तो भगवान, अब मैं चाहता हूं कि आप इनको सेवा से निवृत्त कर दीजिए, माँ की सेवा से, और वो सेवा आप मुझे दे दी जाएगी। अब न्यायाधीश महाराज बड़े चकराए, न्यायाधीश महोदय, क्योंकि मामले तो बहुत आए थे, लेकिन ऐसा मामला बड़ा दुर्लभ मामला आया। चकराए सब लोग, खड़े तो करे क्या, स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। महोदय जज साहब ने दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा, देखो तुम दोनों भाई भाई हो, मेरी मानो 15 साल आप 15 दिन आप सेवा करो, एक महीने में 15 दिन आप सेवा करो, चलेगा? नहीं चलेगा। दोनों ने कहा कि नहीं नहीं महोदय, ये आपकी बात ठीक नहीं है, बड़े भाई स्वर्ग को छोड़ना नहीं चाहते, मैं माँ की सेवा क्यों छोड़ूं? कितना रहस्य है इसमें, कितना प्रेरक है प्रिय भक्तों। तो उन्होंने कहा मैं महोदय छोड़ने, और वो जो छोटे भाई है वो कह रहे मैं 15 दिन मैं पूरी सेवा करूंगा, पूरे अब ये सेवा मुझे दे दी जाए, सीधी सी बात है, ये 15 दिन की चर्चा नहीं चलेगी। बड़े भाई ने कहा कि यदि माँ कह दे कि बेटा मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट नहीं हूं, मेरी सेवा में कुछ हो सकता है, कुछ कमी हो, तो मैं इस सेवा को छोड़ दूंगा। लेकिन माँ कह दे तो मैं छोड़ने वाला नहीं महोदय। वो दोनों अपनी अपनी बात पर दृढ़ हैं। छोटे भाई कहते हैं दे दो सेवा, वो कहते हैं मैं देने को राजी नहीं। अब महोदय क्या करें, वो सब बड़े घबराए, चकराए, और इसका हल नहीं निकल रहा। तो ये हुआ कि अब माँ को ही बुलाया जाए, माँ जो निर्णय कर देगी उस बात को मान लिया जाएगा। 102 साल की माँ, स्वयं अंदाजा लगा सकते, वो व्हील चेयर पर आ रही, 30 साल की, 30 किलो की हैं, और एकदम व्हील चेयर पे, एकदम जिसे कहें। तो उनसे पूछा गया, न्यायाधीश महोदय ने वो बात रखा कि आप किसके साथ रहना चाहती हैं, आप अपनी बात को रखिए। तो उन्होंने कहा कि महोदय दोनों ही मेरे बेटे, दोनों ही मेरे पुत्र, और मैं किसी एक के पक्ष में निर्णय करूं ना, ये मेरी ठीक नहीं है, क्योंकि एक के प्रति फिर प्यार होगा, दूसरे के प्रति पक्षपात वाली बात। इसलिए आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है, निर्णय की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं, जो आप कहेंगे मैं मानूंगा। अब न्यायाधीश के ऊपर बात आई। जज साहब ने कहा कि सारी बातों को समझते हुए अदालत, न्यायालय इस बात पर राजी हुआ है, सहमत हुआ है कि वस्तुतः जो बड़े भाई हैं सचमुच में अब वो कमजोर हो गए, अब वो अपनी जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को दे दें, अपने माँ की सेवा अपने 70 साल के छोटे भाई को दे दें। और एक बात और विस्मृति हो गई थी, वो बात भी आ रही है, उसे भी हम और आप सुन लें। छोटे भाई ने ये भी कहा था कि आज से 40 वर्ष से ये बड़े भाई माँ की सेवा कर रहे हैं, मैं अपना कर्तव्य कब निभाऊंगा। उन्होंने इस बात को भी जज साहब से कहा था। ये बात सबके लिए पहुंचे, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अब जज साहब कह रहे हैं कि जज न्यायालय इस मत पर, इस बात पर सहमत हुआ है, सारी बातों को समझते हुए कि सचमुच में बड़े भाई काफी वृद्ध हैं, वो अपना भी ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए अब वो माँ की सेवा अपने छोटे भाई को दे। जैसे ही जज साहब ने इस बुरी बात को सुनाया, कहते हैं कि वो जो बूढ़े भाई थे, वो जो 80 साल के भाई थे, वो फपक फपक करके रो पड़े। उन्होंने कहा कि इस बुढ़ापे ने मेरे स्वर्ग को मुझसे दूर कर दिया। और उनके इस रोने के दृश्य को देख करके अदालत में जितने लोग थे, यानी जज साहब, सब लोग के आंखों सबकी आंखें गीली हो गई, सबकी आंखों में जल भरा है। तो भगवत प्रेमियों, सिर्फ इसका मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आज भी हम और आप, ये जो बातें आ जाती है, ये कलयुग है, लेकिन आज भी एक से बढ़कर एक
पुण्यात्मा बैठे हैं साहब, एक से बढ़कर एक पुण्यात्मा विद्यमान है। तो लड़ाई हो तो इस बात की लड़ाई हो, हाँ, सेवा के लिए लड़ाई हो जाए। अपने स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की बातें हम और आप आपस में साझा करें। वो कहते थे कि आज घर में लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मैं बैठा रहूं, दूसरे लोग काम करें। भाइयों में लड़ाई क्यों हो रही है? ये आप मक्खन मलाई तो आप खाओ और काम करूं मैं, तो इस लड़ाई इसी बात की हो रही है। उन्होंने तो वो कहते थे कि लड़ाई कर लो घर में। देवरानी जेठानी की लड़ाई कितनी प्रसिद्ध है। थोड़ा सा ये लोग भी आपस में एक दूसरे से लड़ाई हो जाए, कर लो सब। किसी ने कहा कि भगवान आप तो संत हो और आप लड़ाई की बात कह रहे हो। हाँ हाँ, मैं लड़ाई की बात ही कह रहा हूं, लेकिन कौन सी लड़ाई करो? उन्होंने कहा काम को लेकर लड़ाई कर लो। देवरानी जेठानी से कहे मैं करूंगी सेवा, जेठानी जेठानी देवरानी से कहे मैं करूंगी सेवा, उस घर में कभी लड़ाई होगी ही। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम और आप इसी काम को ही लेकर के लड़ाई करते हैं। तू करे, वो एक आती है, एक मुहावरा है कि तू भी रानी मैं भी रानी, तो फिर कौन भरेगा पानी। तो कहने का भाव प्रिय भक्तों इस प्रकार से देवर्षि नारद जी अपनी सारी जो मनोव्यथा है वो शनकादिक ऋषिगणों को उन्होंने बताया है। और इसके साथ साथ उन्होंने भक्ति महारानी की भी बात को बताया कि महाराज भगवान, मैं घूमते घूमते वृंदावन धाम चला गया, वहां पर मैंने एक बहुत स्वरूपवान स्त्री को देखा। उसके चारों तरफ बहुत कमल नयनी देवियां बैठी थी और वो सभी उसको पंखा डुला रही थी। जहाँ भक्ति है वहां सब है, सीधी सी बात है, हमारा बहुत दूर न जाए। तो ये भक्ति महारानी की सभी सेवा कर रही हैं, उनको पंखा डुला रही थी। भगवान मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। क्या देखा आपने आश्चर्य? ये सारी बातें देवर्षि नारद जी शनकादिक ऋषिगणों को सुना रहे हैं। भगवान मैंने देखा क्या, एक स्वरूपवान और युवती स्त्री है, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष सोए हुए। सचमुच में ये कोई दृश्य देखे तो मन में कौतूहल होगा, इतनी स्त्रियां बैठी, इतनी स्वरूपवान कमल नयनी देवियां, और एक उनसे भी सुंदर रूप स्त्री बैठी है उसके पास में ही। वो कभी उनको जगाती है, कभी रोती है, क्या है? तो मैं कौतूहल उनके पास गया, और जब उनके पास गया तो कुछ देर तो मैं खड़ा रहा। तब से उस स्त्री ने मुझे देखा, और जैसे ही उसने मुझे देखा वो मेरे पास आ गई। अजी महात्मा जी, थोड़ी देर आप ठहर जाइए, आपके देखने से, आपसे कुछ बातें करने से मेरे मन को शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा। देवर्षि नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन हैं? ये स्त्रियां इतनी बैठी हैं, यहाँ पर इतनी सारी ढेर सारी स्त्रियां क्यों बैठी हैं? ये जो दो वृद्ध पुरुष बैठे हैं जिनके बाल बगुले की तरह सफेद हो गए, ये आपके लगते कौन है? उन्होंने कहा भगवान आप तो जानते ही हैं। मानो उनका तात्पर्य ये था कि आप तो भक्त हैं, और भक्ति की चर्चा, भक्त जो है वो भक्ति की बात को जानते हैं। आप तो जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, यानी कि भक्ति की जो जन्मस्थली है वो द्रविड़ देश में है, कर्नाटक में वो बड़ी है। उसका अद्भुत, उसका इसे हम और आप कहें उसको श्रृंगार से विभूषित किया गया है भक्ति महारानी को। फिर भगवान कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी लोगों ने मुझे सम्मानित किया, लेकिन भगवान मैं क्या बताऊं, आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं तो मेरा बताना फर्ज बनता है। जब मैं सौराष्ट्र में आई तो पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। इसका मतलब क्या है कि सौराष्ट्र में जब आई तो मुझे मुझे ये कहती है तब तक कलयुग और एक विशेष रूप में आ गया था, और लोग फिर ये ज्ञान वैराग्य भक्ति सब देखा। आज बूढ़े क्यों हो गए? क्योंकि उनका कोई ग्राहक नहीं है ज्ञान वैराग्य का, भक्ति का, तो ये लोग बूढ़े तो होंगे ही। तो भगवान पाखंडियों ने फिर हम सबको अंग भंग कर दिया, हम सभी निर्बल हो गए, निस्तेज हो गए। तो फिर काफी समय तक वहां रहे, लेकिन भगवान जब से मैं इस वृंदावन धाम में आई तब से मैं स्वरूपवान हो गई हूँ। और लेकिन सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन मेरे ये पुत्र जो हैं वो पहले की तरह बूढ़े हैं, तो भगवान इनको आप उठाने का प्रयास करिए, पहली बात। और दूसरी बात, सचमुच में ऐसा हुआ क्यों, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो देवर्षि नारद जी वही कहते हैं कि देवी मैं एक क्षण में ही आपकी सारी समस्याओं को मैंने जान लिया, इस समय ये दारुण कलयुग है, लेकिन सचमुच में वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति नृत्य कर रही है। तो वृंदावन धाम में भक्ति महारानी को नृत्य करने दीजिए, और हम और आप भी इसी आनंद में जुड़े रहें भक्ति महारानी की। हम भक्तों के ऊपर भी मंगलमय कृपा हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय राम।
जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम राम राम।